सो हेलो एवरीवन, विक्की दिस साइड फ्रॉम सूरत। आज अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं ना तो लास्ट तक एंड तक इस वीडियो तक बने रहना, क्योंकि कुछ एडवांस लेवल की चीजें मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसी एक स्किल्स बेस्ड चीजें बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आप अपने माइंडसेट को शार्प कर सकते हो। और कुछ चीजें सुनने के बाद उसे अगर आप क्लैरिटी के साथ अपना विजन समझते हो ना, तो मैं सच बता सकता हूँ, यहाँ से यहाँ आप अपने लाइफ स्टाइल को लेके जा सकते हो। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी वीडियो को कंज्यूम किया, बहुत सारी चीजों को देखा, समझा, सीखा, लर्निंग किया। बट मैंने कुछ चीजों को अवॉइड भी किया, इग्नोर भी किया, बिकॉज उस टाइम पे उस लेवल की माइंडसेट नहीं थी, उस टाइम पे उस लेवल की ग्रोथ करने की चाह नहीं थी। लाइक कोई ड्रीम नहीं होना, कोई सपने नहीं होना, कोई डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होना कि जाना कहाँ है, करना क्या है और एक्चुअल में विजन क्या है, ये सारी चीजें कुछ भी क्लियर नहीं थी। बट जैसे जैसे मैंने लोगों को देखना स्टार्ट किया कि मेरे ही जैसे एज के लोग अभी के टाइम पे राइट नाउ बहुत सारी चीजों को अचीव कर रहे हैं, मेरे ही एज के जैसे लोग राइट नाउ अभी के टाइम पे एक अच्छे लेवल पे एक लग्जरी लाइफ स्टाइल क्रिएट कर चुके हैं अपने ड्रीम लाइफ स्टाइल में। बट वाई मी, मैं क्यों नहीं उस लेवल पे? और ये मेरे माइंड में हिट हो रही थी बहुत टाइम से, बहुत चीजें करने की चाह तो हो रही थी सीखने की, बट मैं कर नहीं पा रहा था। मन तो हो रहा था आगे बढ़ने का, बट मैं डिस्ट्रैक्ट था। बट डिस्ट्रैक्ट होना काफी नहीं होता है, ठीक है? अगर आप किसी भी चीज में आप व्हाटएवर आप कुछ भी फील्ड में किसी भी चीज में कुछ भी कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट होना एक ह्यूमन नेचर का प्रभाविक सिग्नल होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप स्टूडेंट हो, स्टडी करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप सोचोगे स्टडी कर लेता हूँ, बट उस टाइम पे कोई और काम आपको याद आएगा, ठीक है? अगर आप किसी चीज में वर्क कर रहे हो, आपको उस वर्क में मन ही नहीं लगेगा, बिकॉज आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? और किसी भी चीज में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, वो चीज आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं बोलूंगा आप अपने हॉबी पे काम करो, मैं ये नहीं बोलूंगा आप अपने पैशन पे काम करो, बट जब मैंने उस एज में लोगों को देखा कि यार ये सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि अपने माइंडसेट को पहले शार्प करना पड़ेगा। बिकॉज हम बचपन से लेके बहुत सारी चीजें अपने माइंड में सेट करके रखते हैं, ठीक है? मतलब लो कैटेगरी के। देखो, गलती आपकी नहीं है, ना ही गलती मेरी थी और ना ही गलती यहाँ पे आपके माइंड की है, ठीक है? एक्चुअल में क्या होता है पता है? हम बचपन से लेके अब तक बहुत सारी चीजों को सुनते आ रहे हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें, बहुत सारी गलत एक्टिविटी एंड लोगों का नो सुन सुन करके हम अपने आप को भी ना, अपने अंदर के आर्टिस्ट को मार देते हैं ये बोल के कि मुझसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। अब देखो क्या होता है ना, कि जब हम किसी भी चीज को करने के लिए जाते हैं ना, तो हम वो सोचते तो हैं कि कर लेंगे। मान लेते हैं आज मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, वीडियो अपलोड करना है, लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे दिए हुए ऑडियंस को जो वीडियो उनको जाएगी, वो अब मेरे रिलेटेबल कंटेंट बने और वो अब मेरे साथ साथ ग्रोथ कर पाए। बट मैं कर नहीं पा रहा था। बट जब मेरा मोटिव क्लियर हुआ, विजन क्लियर हुआ, वाई क्लियर हुआ और मुझे नीड पता चले कि करना क्यों है, तो मैंने करना स्टार्ट किया। अब करने के लिए मेरे पास दो वे थे, ठीक है? ग्रोथ ओरिएंटेड दो कैटेगरी के लोग आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे। पहला ग्रोथ ओरिएंटेड लोग, दूसरा करना चाहते हैं बट उसके लाइफ में बैरियर आती है। मतलब कि बैरियर दो कैटेगरी के होते हैं, ठीक है? रुकावट जिसे आप बोलते हैं, ठीक है? परेशानी, परिस्थिति, विफल हो जाना, असफल होना, ना करना, डिस्ट्रैक्शन और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है? और ये सारी चीजें आपका माइंड का एक भ्रम है। आप कुछ भी करने जाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, लोग आपको मना कर देंगे और भी बहुत सारी चीजें। ग्रोथ ओरिएंटेड लोग जो आपको बोलेंगे करते हैं, कर लेते हैं और करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ग्रो करते हैं, ठीक है? बट ग्रोथ भी दो कैटेगरी में होती है, ठीक है? जो आगे बढ़ रहा है उसे ग्रोथ करना नहीं बोलेंगे, ठीक है? गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है वो माइनस में जा रहा है। सही डायरेक्शन में आगे जाने वाले पर्सन को ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन बोलते हैं। अब दूसरे कैटेगरी के लोग जिसे बैरियर आ रही है, दो दो तरीके के लोग ग्रोथ ओरिएंटेड दूसरे कैटेगरी के लोग जो मैं आपको अभी राइट नाउ बताने वाला हूँ। इनको ना परेशानी लोगों से नहीं होती है, इनको परेशानी इनर आउटर बैरियर से होती है। इनर बैरियर, आउटर बैरियर, मैंने एक वीडियो में और बताया था, ठीक है? इनर बैरियर आप खुद होते हो, ठीक है? आउटर बैरियर फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव, आसपास के पड़ोस और भी सराउंडिंग के कुछ लोग हो गए जो कि आपको मना करते हैं, नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, तू फेल हो गया, तो ये हो गया। तो मोस्टली केसेस में लोगों के सुनना, ओपिनियन लेना, सजेशन लेना सही है, एक राय बोला जाता है, एक सही पर्सन की फैसिलिटी बोला जाता है। बट अगर आप किसी भी चीज को करने वाले हो, तो लोगों की सलाह मत लो, राय मत लो, सजेशन मत लो, ओपिनियन मत लो, बट कर दो। सुनो सबकी बट करो अपने मन की, ठीक है? अब इनर बैरियर क्या होता है कि लाइक आप सोचते तो हो करना है, आप रिग्रेट भी फील करते हो कि यार मैंने क्यों नहीं किया, बट कर नहीं पाते हो। ये आपका माइंड आपको डाइवर्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। पहली चीज 21 डेज तक चैलेंज लो कि आपको ये चीज करनी ही करनी है, आपको लर्निंग करनी है, करनी ही करनी है, आपको माइंडसेट पे काम करना है, करनी ही करनी है। आपको एक यूट्यूब पे वीडियो डेली बेसिस पे लर्निंग का कोई भी कंटेंट उठा करके देखना है, जिससे कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है? बुक रीड कर सकते हो, यूट्यूब पे हजारों वीडियो
कोई वीडियो हो, फिजिक्स पे काम कर सकते हो, अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रेस में ना डालने के लिए मॉर्निंग उठ करके मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसके बेसिस पे आपने फिजिक्स एंड मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो है, उसे देख सकते हो। कुछ भी 1% इम्प्रूवमेंट करने के लिए डेली बेसिस पे कुछ आपको करना है, और ये 21 डेज़ तक आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, करना ही करना है, ठीक है? और जब मैंने ये सारी चीज़ें को करना स्टार्ट किया तो मैंने क्या देखा, मेरे अंदर ना एक अलग ही लेवल की ऑरा क्रिएट हो गई। पॉजिटिव एनर्जी दिखने लगी। 21 डेज़ में मैंने खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, बट इसमें प्रॉब्लम भी आएगी। 21 डेज़ तक अगर आप कर भी लेते हो तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो कि आपको रोकेगी, स्टॉप करेगी, बोलेगी क्या कर रहे हो, मत कर, रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, आलस आ रहा है, बोरिंग लगता है, यार कल तो किया था अब नहीं करते हैं, बॉडी दर्द हो रही है, पेन हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्ला 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 ब्ला। अगर वहाँ पे आप खुद को स्टॉप कर दोगे तो आपका 15 दिन, 20 दिन या फिर 21 डेज़ तक हो सकता है आपका 21 डेज़ ही ब्रेक हो जाए। वापस से आपकी साइकिल स्टार्ट होगी, फिर आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये 21 डेज़ तक चैलेंज लो कि करना है, और सच बता रहा हूँ, गलत एक्टिविटी, गलत काम आपको स्टार्टिंग में प्लेज़र देगी, डोपामाइन रिलीज़ करेगा, हाई डोपामाइन रिलीज़ होता है, कुछ भी गलत करने जाते हो, कुछ भी करोगे तो वो आपका आप डाइवर्ट होगे। बट कुछ भी अच्छा करने जाओगे आपको बोरिंग होगा, लेज़ीनेस आएगी, कंफर्ट ज़ोन आएगा, मन नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्ट होगे, अजीब फ़ील होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, और ऑकवर्ड फ़ील करोगे, मूवमेंट अजीब-सा क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आपने इसे कर लिया ना तो लिटरली बता रहा हूँ 21 डेज़ के अंदर आप अपने आप में चेंजेस देखोगे, बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी दिखने लगेगी, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, इवन आपकी परफॉर्मेंस हाई लेवल पे रहेगी, आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी एंड ऑरा क्रिएट हो जाएगी। आप बोलोगे यार कुछ तो बदलाव आया है, कुछ तो चेंजेस आया है, एंड बॉडी में कुछ अलग ही पावर दिख रही होगी आपको। ये सारी चीज़ें जब आप करने लगोगे तो आप डेली बेसिस पे खुद को इम्प्रूव करते हो उन लोगों के मुकाबले जो कि अभी के टाइम पे किसी ने कुछ भी स्टार्ट भी नहीं किया है, और आप कुछ भी करने जाओगे ना तो आपको उसमें सक्सेस तो दिख रही होगी, ठीक है? कुछ भी करने जाओ आपको उसमें रिजल्ट दिख जाएगा। रीजन, आपने अपने पूरे बॉडी एनर्जी लेवल को चेंज किया, अपने अपने माइंडसेट को शार्प किया, और अगर आप कुछ गलत डिसीजन भी ले रहे होगे ना तो आपका माइंड आपको सही डिसीजन लेने के लिए अवेयर करेगा। दूसरी चीज, आपका माइंड आपको कहीं पे भी स्टक नहीं करेगा। तीसरी चीज, आपकी डेली बेसिस की बनाई हुई रूटीन सही हो जाएगी। चौथी चीज, आप एक हाई परफॉर्मेंस पर्सन बनोगे जो कि खुद को डेवलप कर चुके। पांचवी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, आपने टोटली 21 डेज में खुद को ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया, इवन खुद को कंप्लीटली 360 डिग्री एंगल चेंज किया। और ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, आई रियली प्रॉमिस टू यू, अगर आपने ये सारी चीजों को, ये सारी एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर दिया ना तो 21 डेज तो आपका है ही है। इवन नेक्स्ट मंथ से अपने आपको आप इम्प्रूव करने के साथ साथ बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हो। ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी के साथ करनी चाहिए। जितनी सारी चीजें बताई, अगर आप इसे कंप्लीट करते हो मेरे साथ, तो मैं भी इसे कम करने वाला हूँ, ठीक है? और मैंने भी स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, बहुत सारी चीजें हुई, बट वापस से स्टॉप हुई, वापस से किया, फिर स्टॉप हुई, फिर ब्रेक हुई, बट अब वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ हो तो कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आप मेरे साथ करके खुद को इम्प्रूव करोगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसके बेसिस पे आप खुद को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल को यहाँ से यहाँ लेकर के जाओगे। और भी बहुत सारी कनेक्टिविटी, और भी बहुत सारे रिलेशन बिल्डिंग एंड और भी एक्स्ट्रा सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आपका 2026 बेस्ट हो सके, खुद को ट्रांसफॉर्म कर सको और कंप्लीटली 360 डिग्री एंगल खुद को चेंज हो सके। 2026 मेरा ही नहीं, बिल्कुल आपका भी चेंजिंग लाइफस्टाइल ईयर एंडिंग बन सकता है, बट हाँ, अकेले मेरे से नहीं होगा, आपको मिल करके मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, जस्ट एक थम्स अप कर दो, एक छोटा सा नीचे में कमेंट कर दो कि सर I will definitely complete 360 degree angle change and transform my lifestyle। इतनी बड़ी कमेंट करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? जस्ट एक छोटा सा ट्रांसफॉर्म का 2026 मैसेज कर दो, ट्रांसफॉर्म 2026, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मैं अपने आप को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ मिलके आप भी अपने आप को चेंज कर रहे हो और ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट लास्ट एंड तक अटेंड किया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आपने वीडियो को अच्छे तरीके से गहराई से समझा, और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपने आप पे 100% कॉन्फिडेंस है और बिलीव है कि मैंने जो सारी चीज़ें आपको राइट में बताई उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, समझी, कुछ चीज़ें सही नहीं लगी होगी, हो सकता है, बस कमेंट कर देना क्या सही नहीं लगा। मैं नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि अपने साइड से और बेस्ट एफर्ट दे करके वापस से कुछ चीज़ों को सीख करके आपको वो सारी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ जिससे कि मेरी ऑडियंस को ना उनके अकॉर्डिंग
सिर्फ रिलेटेबल कंटेंट ही ना मिले उसे, बिकॉज़ बल्कि उनके अकॉर्डिंग उनको जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लाइफ़स्टाइल में, जो सारी सिचुएशन में वो उलझ रहे हैं, वो सारी चीज़ सिचुएशन को वो सुलझा सके, अपने लाइफ़स्टाइल को सही कर सके और एक सही डायरेक्शन में लेके जा सके। आई नो वेरी वेल कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट आपने लास्ट तक एंड तक अटेंड किया, बाकी आपको मेरे साइड से ऑल द वेरी बेस्ट पूरे 2026। अप्रैल हमारा खत्म होने वाला है, बट हाँ, मई में हम टेस्ट करेंगे अपना मिल करके, करना कुछ नहीं है, जस्ट कनेक्ट होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, पैसे नहीं लगते, राम-राम बोलिए अच्छे लगते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड कनेक्ट हो जाओ आज ही मेरे साथ ऑनेस्ट विकी माइंडसेट। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।